हमारा आज का मुंतखब करदा कॉलम है मायूसी का बयानिया बाय फेमस राइटर एंड एनालिस्ट खुर्शीद नदीम। मुज़ाकरात फलां ने क्यों किए, ये तो फलां को करने चाहिए। पहले तो मुल्क में होने वाली नाइंसाफ़ी का इजाला करें, उसके बाद दुनिया में सालिफी करें। मुल्क में इतने लोग मार दिए गए और आप मशरिक़ वस्ता में जाने बचा रहे हैं। ये कैसी दानिश है जो मुल्क में होने वाले मजालिम पर खामोश रहती और बाहर के जुल्म पर शमशीर बरहना बन जाती है। ये सवालात एक तबके की तरफ से उठाए जाते हैं। बज़ाहिर ये पाकिस्तान की हालिया कामयाबी को गहनाने की एक शऊरी कोशिश है। इस तबके के लिए इस कामयाबी को हजम करना मुश्किल है और इनकार इससे ज़्यादा मुश्किल। न जाए मानदन न पाए रफ्तन। इनकार आपके अक्ल व खिरत पर सवालिया निशान है और इकरार सियासी मौक़िफ़ पर। उनकी इस मुश्किल को पस मंज़र में रखते हुए इन सवालात का तज्ज़िया लाजिम है। बाज़ सवालात हो सकता है कि संजीदगी के मुतकाज़ी हों और उन्हें इस वजह से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये सियासी मायूसी का बयानिया है। दानिश को खुद एहतसाबी करनी चाहिए और दाखिली सियासत का जायज़ा भी लिया जाना चाहिए। आज मुल्क में जो निज़ाम कायम है, ये मरवजा मानों में जमहूरी नहीं है। एक जमहूरी निज़ाम में मईशत हो या सियासत, बाग सियासी क़यादत के हाथ में होती है। वही पॉलिसी साज है और क़ुव्वत नाफिज़ा भी उसी के पास है। यहाँ ऐसा नहीं है। ये एक हाइब्रिड निज़ाम है। इसमें क़ुव्वत व इख्तियार का मरकज़ एक नहीं है, वहदत नहीं ताद्दुद है। जमहूरियत मुतकाज़ी है कि फ़ैसले का हक़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में हो। ये मिसालियात पसंदी है, चाहिए कि हद तक मुझे भी इससे इत्तेफाक है। अम्र वाक़या मगर ये है कि कुछ रियासती इदारे पार्लिमान से ज़्यादा ताकतवर हैं, दुनिया भी उन्हीं को मानती है। बरसबील तस्करा पाकिस्तान में कभी मिसाली जमहूरियत नहीं रही। बाज़ वज़राए आज़म का कद-काठ ऐसा था कि वो सियासी मंजरनामे पर नुमायां दिखाई दिए। ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेज़ाकारी है। वाक़या ये है कि हम एक हाइब्रिड निज़ाम में ही जीते रहे हैं। जो आज इसके सबसे बड़े नाक़िद हैं, उनका अहदे इक़्तिदार इसकी बदतरीन मिसाल है। जो शख्स वज़ीर आज़म होते हुए अपोजिशन से मिलना पसंद ना करे और पार्लिमान में मौजूद सियासी जमातों से बराह रास्त बात करने के बजाय उनसे राब्ते का काम रियासती इदारों के कारकुनों के सुपुर्द कर दे, उसके हामियों को तो ज़ेबा नहीं कि वो इस हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इक़्तिदार उसी की तस्लीम की जाती है जिसके पास क़ुव्वत नाफिज़ा हो। इक़्तिदार की सियासत उसूल पर नहीं, हक़ाइक़ की बुनियाद पर खड़ी होती है। उसी को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना होता है। आज तहरीक इंसाफ को भी इसी अदालती निज़ाम से रुजू करना है। इसी जेलर से मुराद के लिए दरख्वास्त करनी है जो इस मनसब पर तैनात है। गोया पीटीआई ने ज़बान हाल से इस निज़ाम को कबूल किया हुआ है। अब इसी निज़ाम ने दुनिया के सामने भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। इसी के फ़ैसले पाकिस्तान के फ़ैसले हैं। इस पर यह सवालात उठाना बेवक्त की रागनी है कि फ़लाँ ने मुज़ाकरात क्यों किए और फ़लाँ ने क्यों नहीं। दुनिया आज अफ़गानिस्तान में तालिबान से मामला कर रही है। कानून की ज़बान में बात करें तो इस हुकूमत की कोई अखलाकी और कानूनी बुनियाद नहीं। उनकी हुकूमत मगर बिलफेल कायम है और क़ुव्वत नाफिज़ा रखती है। इसलिए इस मौके पर इस नौइयत के सवालात की कोई अमली अफादियत नहीं। रही बात नाइंसाफ़ियों की, तो इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, मगर उन्हें भी खारिजा पॉलिसी से नत्थी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इस बात को सच मान लिया जाए कि नाइंसाफ़ी हो रही है, तो क्या इस वजह से मशरक़ वस्ता पे अमन की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या वहाँ कत्ले आम रोकने के लिए कोई किरदार अदा नहीं करना चाहिए? इसको खलते मबहस कहा जाता है। ये दो अलग मामलात हैं और उन्हें अलग अलग ही देखना चाहिए। हमें अगर मौका मिला है कि हम जंग को रोककर आम लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, तो हमें इसके लिए भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। इसके साथ अगर पाकिस्तान में बेगुनाहों का खून बहाया जाता है, तो इसके खिलाफ भी ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हर मामले को उसकी जगह रख कर समझना चाहिए। इस इल्ज़ाम में मगर कितनी हकीकत है कि आजकल पाकिस्तान में बेगुनाहों या हुकूमत मुखालिफिन को कत्ल किया जा रहा है? मेरी मालूमात की हद तक ये महज इल्ज़ाम है जिसका कोई सबूत नहीं। हर दौरे हुकूमत में जब अमन व अमान का मसला पैदा हो जाए और रियासत को बिलकुव्वत चैलेंज किया जाए, तो रियासत ताकत का इस्तेमाल करती है। इस नौइयत के वाक़यात हर दौर में होते हैं। हालिया दिनों में कराची या इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने या कौंसुलेट पर हमला हुआ। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में जब एतज़ाज़ अहसन साहब वज़ीर दाखिला थे, तो इस्लामाबाद में ऐसा ही वाक़या हुआ। इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़े। इन वाक़यात की रोकथाम के लिए रियासत ने जवाबी कार्रवाई की, तो इसमें इंसानी जानें गईं। एक इंसान की जान का जाना यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि रियासत शहरियों का कत्लेआम कर रही है। बस्तियों को फसाद से बचाना भी लाजिम होता है कि ये इंसानी जान की हुर्मत का तकाजा है। एहतिजाज या सियासी आज़ादी जब फसाद बन जाए, तो रियासत को इक़दाम करना पड़ता है। ये मुमकिन है कि कहीं हुदूद से तजावुज़ हुआ हो, इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, लेकिन इससे ये नतीजा अख्ज़ करना कि मुल्क में जुल्म का कोई निज़ाम नाफिज है, मुबालगा है जिसकी कोई अखलाकी और कानूनी बुनियाद नहीं।
یہ لازم نہیں کہ آپ ایک واقعے کی جس تعبیر کو درست سمجھ رہے ہوں دوسرا بھی ایسا ہی سمجھتا ہو۔ یہی وہ بیانیہ ہے جو پاکستان میں کسی سیاسی عمل کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اس نظام کے مخالفین جب اقتدار کی سیاست کر رہے ہیں تو اخلاقیات اور اصول کا مصنوعی چولا اتار کر سیاسی حقائق سے ہم کلام ہوں۔ ہائبرڈ نظام آپ کے لیے اجنبی نہیں، اس سے حجاب کیسا؟ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں؟ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.